कई लोग अपने माध्यम को खो दिए। जो कुछ कलीसिया के ऊपर आशीष आती है, बरकत होती है, नौकरी लगती है, बिजनेस होता है, विवाह होता है, बच्चे होता है, जो दुआओं का ज़्यादा होता है, वो डायरेक्ट नहीं आती है, पास्टर से होकर गुजरती है। वो पास्टर के एक माध्यम चुना है कि आपको हम आशीष दे, काम करता है वो, लेकिन मैं माध्यम हूं। अरे आमीन तेज होनी चाहिए। एक माध्यम होना चाहिए। कई लोग अपना माध्यम खो दिए, कई लोग अपना माध्यम खो दिए। जिसको माध्यम दिया गया है वो, जो कई लोग ऐसे हैं ना कि परमेश्वर से जिसको माध्यम बना दिया परमेश्वर ने कि तुम्हारे लिए हमको नियुक्त किया है, हम तुम्हारे लिए एक माध्यम है, मैं केवल प्रार्थना करूंगा, चंगाई कौन देता है? परमेश्वर। मैं हाथ रखता हूँ, छुटकारा कौन करता है? परमेश्वर। हम हाथ रखता हूँ, भूत कौन निकालता है? परमेश्वर। हम हाथ रखता हूँ, आपके विवाह होता है, कौन काम करता है? परमेश्वर। हम हाथ रखते बच्चे होता है तो कौन काम करता है? परमेश्वर। हम क्या है? एक माध्यम। एक बार यहां से रख लो, हमें कौन हो? माध्यम। माध्यम के कई लोग छोड़कर दूसरी कलीसिया में चले जाते, वो अपना माध्यम छोड़ दिए, वो कभी भी आनंदित नहीं हो सकते। कभी भी वो जाने के बाद, कलीसिया छोड़ने के बाद बीमारी निकल सकती है, वो बड़ा आदमी बन सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना माध्यम खो दिए। इसका मतलब उद्धार का माध्यम खो दिए हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, कल जब मैं सुन रहा था पास्टर के ओठों से कि माध्यम जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, आप अपना माध्यम कभी ना खो। मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वास के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी न किसी को माध्यम बनाता है। चलिए एक बाइबल के एक वचन के पद लेते हैं। दूसरा राजा अध्याय 5 वचन 3। दूसरा राजा अध्याय 5 वचन 3। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। क्योंकि उसे कोढ़ से, बोलो, चंगा कर देता। हालेलुया। बड़ा गंभीर विषय, इसको समझना चाहते हो आप लोग? ध्यान से सुनो मेरी बात। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहां पर एक स्त्री, एक लड़की क्या कहती है, जो कि एक दासी यानी कि एक जगह काम करते वक्त वो क्या कह रही है? काश इनके अंदर जो कोढ़ है, जिनके अंदर वो काम करती है, उसको कहते हैं इनके अंदर जो कोढ़ है वहां चले जाते भविष्यवक्ता के पास तो ये चंगे हो जाते। वो भी एक माध्यम बता रही। पढ़िए फिर से एक बार। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के और मेरा जो पास स्वामी है होता, सोमरोन भविष्यवक्ता के पास अगर ये चले जाता तो क्या ही अच्छा होता, क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ से चंगा कर देता। वो उसके कोढ़ को चंगा कर देता। आज कई लोग इस प्रकार आए हैं। कोढ़ कई प्रकार के हैं। आज हम कुछ बताएंगे आप लोग को। क्या आप सब तैयार हो? हालेलुया। क्या ही धन्य होता कि वहां चले जाता, इसका कोढ़ ठीक हो जाता। आगे के वचन में जब हम पढ़ते हैं 5 के 9 से 11 तक, पढ़िए 5 से 9 से 11 तक। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीसा के द्वार पर, और नामान जो था घोड़ा लिया, गधा लिया, और किसके पास जा रहा है? एलीसा के पास। बोलो कहाँ जा रहा है? ठीक है ना? घोड़ा और गधा क्यों लिया भैया? एक ही जरूरत थी। पूछो, आवाज ही नहीं है आप लोग को। सो रहे क्या? हालेलुया। चर्च जाग रहे तो तेज से पूछो, कैसा? घोड़ा और गधा इसलिए लिया, घोड़े पर बैठा और गधे पर सारा सोना चांदी
बहुत कुछ लाद कर लेके कहाँ जा रहा था? एलीशा के पास। एलीशा कौन था? परमेश्वर के एक भक्त, परमेश्वर के एक भक्त, यानी सही मायने में जाए देखे जाए परमेश्वर के एक संत के पास ये कोढ़ से भरा हुआ नामान वहां जा रहा है और घोड़े और गधे के साथ। आगे पढ़ेंगे। हाँ, नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। एलीशा के द्वार पर आकर जब खड़ा हुआ, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा। हाँ, उससे कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। बस यहां पर जरा ध्यान से देखो, गेहजी और ये नामान और एलीशा, ये 3 जन की स्टोरी है। किसका किसका है? गेहजी, नामान, एलीशा। एलीशा गेहजी से क्या कहा? हालेलुया, जा उसे कह दे, खुद नहीं आ रहा, जा उसे कह दे। कितने बार बोलो? कितने बार? जा उसमें क्या है? हाँ, उस नदी में जाकर क्या कर? 7 बार डुबकी लगा। अब मुझे ये बताइए, नाबान को कितना गुस्सा आया होगा? मैं सोना चांदी सब लेके आया और मुझे हाथ भी नहीं रख रहा, प्रार्थना भी नहीं कर रहा, मुझे कहता 7 बार जाके क्या करो? डुबकी मार। 7 बार जाके वो पूछता होगा, प्रार्थना कर, जाओ 7 बार डुबकी मारो। आज कई लोग आते हैं, हाथ रख दो, कई लोग कहते हैं हाथ रख दो, प्रार्थना कर दो। अगर कह दिया, अगर आप विश्वास किए, तुम्हारे जीवन में काम होगा। अगर एलीशा नामान के लिए एक माध्यम है, तो खुदा आपके लिए हमको भी माध्यम बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहने, बड़े गंभीर विषय है। एलीशा कह रहा, जाओ 7 बार डुबकी मार दो। वो कहता हाथ रख दो ना। मैंने कहा 7 बार डुबकी, लेकिन कोढ़ है। क्या था? कोढ़। बोलो कोढ़। गरीबी कोई कोढ़ से कम नहीं है। गरीबी कोई कोढ़ से, जिसके घर में कैंसर होता है, पीढ़ी से पीढ़ी तक कैंसर होता है, वो भी कोई कोढ़ से। समस्याएं कोई कोढ़ से कम नहीं है। हालेलुया। समस्याएं कोई कोढ़ से कम नहीं है। समस्याएं बहुत दिन बढ़ गई, वो कोढ़ के ही समान नजर आती है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, जब नाबान जाकर डुबकी मारा होगा, बोलो डुबकी मारा होगा, बोलो डुबकी। किधर? यरदन में। जब डुबकी मारा तो देखा होगा, क्या यार कोई काम नहीं है, मैं इतना अच्छा सज बज के आया, घोड़ा गधा लेके आया, साथ में सामान लाया, फिर डुबकी मारा होगा। 2 बार हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार मारा, ये चौथी बार मारा, वैसे ही दिख रहा हूं। 5वीं बार मारा, वैसे दिख रहा हूं। लेकिन जब 7वीं बार मारा तो देखा सारा कोढ़ गायब हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज अपने जीवन से अगर कोढ़ को दूर करना चाहते हो तो कई ऐसी गंभीर विषय है, आप अपने कान खुला रखो। एक बार नया व्यक्ति आने से कैसा चंगा होगा? यहां 7 बार डुबकी मारने को बोला। मैं कहता हूं कम से कम 7 संडे तो कर ले, फिर देख परमेश्वर की महिमा जो तुम सोच के आए उससे बढ़कर देने वाला है। वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो किसी का कर्जदार नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, वो किसी का कर्जदार नहीं है। लेकिन करके तो देखो, आप कैसे लेके आते हो? दूसरी बार संडे क्यों नहीं दिखता है?
ये वचन दिखाइए। 7 बार डुबकी मारा, कम से कम 7 संडे तो आ जा, 7 संडे आ जा, देख तेरे जीवन में कितना बड़ा काम करता है प्रभु। और 7 बार आने के बाद उसका मन लग जाएगा कलीसिया में। मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूँ। छोटा से बच्चा जब पैदा होता है ना, तो माँ उंगली पकड़ के लेके जाती है, वो पे पे करता है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ले जाकर छोड़ देता, रो गाँव में जा रहे हैं। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार कहता है, मम्मी मेरा हाथ तुम पकड़ो और मुझे स्कूल लेके जाओ, क्योंकि उसकी आदत पड़ जाती है। 7वीं बार उसकी आदत पड़ जाती है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब 7वीं बार उसने डुबकी मारा तो उसने देखा चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आपको अगर कहा गया है कि 3 बार बाइबल पढ़ो, 3 बार प्रार्थना करो, आप करके देखो, तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। आपको कहा गया कि रेगुलर संडे आओ, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, तो गारंटी है कि आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। आप सच्चे दिल से रेगुलर आओ। खाली छुटकारे को आते, उसके बाद गायब हो जाते हो। हालेलुया। क्या चर्च मेरी बात को सुन रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या हम आगे बढ़े? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुतों ने अपना माध्यम खो दिया, बहुतों ने दूसरे चर्च में चले गए, वो अपना माध्यम खो दिए हैं, वो अपना माध्यम खो दिए हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप न खोना, आप नहीं खोना। बहुत लोग चाहते हैं तुम अपना माध्यम खो दो ताकि खुदा की आशीष न मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 7 बार डुबकी नहीं मारता तो उसका कल्याण नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने एलीशा को क्या बनाया था? गेहजी के लिए क्या बनाया था? नमान के लिए क्या बनाया था? माध्यम। जोर से बोलो, माध्यम। तो माध्यम जो कहता है उसे तुम करो और तुम्हारे जीवन में होगा। हालेलुया। 7वीं बार डुबकी मारने के बाद क्या हुआ? उसका कोढ़ चले गया। पढ़िए। तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, हाँ, और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया। क्रोधित होकर चल रहा है। कैसा गया? क्रोधित हो गया। इसको पता नहीं है कि मैंने सोना चांदी लेके आया, खच्चड़ में भर के लाया हूँ, घोड़े पर राजा के जैसा समान होके आया हूँ, और मुझे कहता जा एर्दन में 7 बार डुबकी मार। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जिनको कुछ बात बोलेगा तो बहुत गुस्सा आता है। लेकिन गुस्से में ना हमारा बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो आपका बिगड़ेगा। गुस्से में किसका बिगड़ेगा? बहुत लोग माध्यम छोड़ दिए, गुस्से में अपना माध्यम को खो दिए हैं। आगे पढ़िए। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा। मैं तो सोचा था, नबान क्या बोलता है? मैं तो सोचा था वो अवश्य बाहर आएगा, मुझ पे हाथ रखेगा, यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा, मेरा कोढ़ जाएगा। ये सोच रहा है। बहुत जन की इच्छा है। मैं तो, मुझे आप लाए ना, तो आपको फर्ज है कि पास्टर से हाथ रखवाओ। मैं तो सोचा था आप मेरे बारे में सारी स्टोरी बताओगे पास्टर से, पास्टर हाथ रखेंगे, फिर मैं चंगे होऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि मेरी पड़ोसन अच्छी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पढ़िए। और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। हाँ, उसको ये भरोसा था, मैं सोना चांदी जो लाया हूं वो आएगा, अपने परमेश्वर के नाम से मेरे सर पे हाथ रखेगा और कोढ़ को दूर करेगा, मैं सोना चांदी दूंगा। क्या बोला? दूंगा। बोलो, दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो है एलीशा के मन में जो था, जो परमेश्वर ने कह रहा है, जो माध्यम में वो कुछ और कह रहा है, उसका घमंड पहला चूर कर रहा था कि तेरे सोने चांदी की हमको आवश्यकता, पहले मेरी बात मान, तू 7 बार डुबकी मार, देखो तू मानता है कि नहीं। लेकिन उसको गुस्सा आया। बाइबल क्या कहती है उसको? आज कई लोगों को गुस्सा आता है।
मैं कहूँगा लेट हो गया, क्षमा चाहता हूँ, समझो आप चंगे हो गए। देखो मैंने आज बड़ी आस लगाया था कि पास्टर हाथ रखेंगे, बड़ी आस लगा के आया था। हम ही को नहीं रखे लेकिन सबको रखे। बताओ मैं लीडर हूं कि मुझे नहीं रखे? आज इस वचन से आपका कान खुल जाएगा। पढ़ो। 7 बार डुबकी मारने के बाद क्या हुआ? कोढ़ चंगा हो गया। बोलो चंगा हो गया। लेकिन आगे के वचन में हम देखेंगे 5 के 14 से 16 तक। 5 के 14 से 16 तक पढ़ो। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार वर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। हाँ, किसके? भक्त के शब्दों का पालन किया। बोलो पालन किया। आप सब लोग बोलो पालन किया। भक्त का शब्द का पालन किया और यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारा। बोलो मारा। पास्टर मंच से कह रहे हैं कि रेगुलर आओ, समस्याओं पर ध्यान मत दो, परमेश्वर के पता है कि तुम्हारी परिस्थिति कैसी है, वो सब जानता है। हाँ, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया। और 7 बार डुबकी मारते ही उसकी शरीर छोटे लड़के के समान हो गया और वह शुद्ध हो गया। और एकदम शुद्ध हो गया, कोढ़ से चंगा हो गया। हाँ, तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। और फिर कहाँ आया? घर नहीं गया। कहाँ आया? लौट के आया। आज समस्या ये है, पूछो क्या? चंगा होने के बाद लोग चले जाते हैं, आपस नहीं आते हैं। हालेलुया। मुझे पता है, इस मंच से बता रहा हूं मैं। एक बेटी जो नीतू है, जिसके साथ उसने ब्यूटी पार्लर में काम सीखी, उसका बेटे का कंडीशन खराब था, आपको पता है, इसी 3री मंजिल पर। और 9 डॉक्टर कंप्लीट, महाराष्ट्र का अच्छे, मुंबई का डॉक्टर, 9 डॉक्टर उसको, 8 डॉक्टर ने जवाब दिया कि नहीं बचेगा। 9वां डॉक्टर नली डाल के कहा दूध 1-1 चम्मच पिलाओ और जब तक रहे रहे, नहीं तो इसकी कहानी खत्म। यही ना? लेकिन बाइबल के अनुसार परमेश्वर की महिमा हो, वो सबसे पीछे बैठा हुआ था नली लगाकर, नली लगाकर 3 दिन तक मेरे को लगातार प्रार्थना करी। मैंने उससे कहा आ जाओ। बोलते आपको नहीं पता मेरे बच्चे के कंडीशन ऐसा है कि वो सोया के सोया रहता है, 1 चम्मच दूध डालता हो, 3 चम्मच उल्टी करता। आपको क्या पता मैं कैसा लाऊं? मुझे परमेश्वर की आत्मा ने कहा इसको दूसरे तरीका समझाओ। मैंने कहा बीमार होता तो इंसान कहाँ जाता? बोलते दवाखाना में, डॉक्टर के पास। हमने कहा ये यीशु मसीह का दवाखाना है। उसको लगा कि ये दवाखाना तो हमने सुना ही नहीं था, सब दवाखाना जानता, लेकिन यीशु मसीह कौन सा दवाखाना? उसने उठाकर अपने बच्चों को, ये वो सही क्या मीरा रोड ऐसी कुछ है, उसको उठाकर लेके आई। लाने के बाद लास्ट में बैठी हुई थी और प्रार्थना करने के बाद जैसे आया, बच्चे को बोला आमीन बोलो, और वो वहाँ से गया। नली लगी थी, मेरे ओंठों से निकला जाओ आप आकर गवाही दे देना। नली नहीं निकली है, आपको पता है नली नहीं निकली है। मैंने कहा आके गवाही देना। इतना आसान है। परमेश्वर एक माध्यम बना रहा था, परमेश्वर एक माध्यम बना रहा था। उसके बाद में जो संडे को गया और सोमवार के दिन उसकी नली निकली और उसने बोला आमीन। उसके बाद से खाना खाने लगा और बच्चा अच्छे अच्छे से बढ़ने लगा। संडे के आया, हालेलुया, संडे को बच्चा आया, गवाही दिया और उसके बाद वो क्या किया? चली गया, फिर उस दुनिया में चले गया। क्या फिर नहीं बीमार होगा? चर्च बोलो, फिर नहीं बीमार होगा? फिर समस्या नहीं आएगा? उस समय वो प्रभु को पुकारेगा, प्रभु कहेगा हम तुम्हें जानते। आपने अपनी आंखों से देखे थे ना, कितने लोग जानते? देखिए ये गवाह है, इतने लोग ने देखा है। मेरे प्रिय भाई बहन, हाँ पढ़िए। और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, हाँ एलीशा के सम्मुख खड़े होकर कहने लगा, सुन सुन।
अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। कहता मैं विश्वास कर लिया कि इजराइल को छोड़ परमेश्वर कहीं नहीं है। पहले तो गुस्सा आया, पहले क्या आया, पारा तो एकदम ऊपर चढ़ा था, लेकिन जब ठीक हुआ तो कहता है इजराइल को छोड़ कहीं परमेश्वर नहीं। जिस दिन आप चंगे हो गए उस दिन कहोगे यीशु को छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और आज आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ 16 तक। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। अब क्या कहता है, अपने दास के भेंट को क्या कर, ग्रहण कर। जो कुछ मैंने गधे खच्चर पे बांध के लाया हूं, सोना चांदी, वो तू ले ले। लेकिन उत्तर क्या आ रहा? हाँ, एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, मैं यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी, तेरे सोना चांदी की मुझे आवश्यकता नहीं है। आगे, उसके जीवन की शपथ, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट न लूंगा और कुछ भी भेंट तेरा नहीं लूंगा, क्योंकि तुम एक राजा बन के आया मुझे भेंट देने के लिए, तेरे भेंट को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, वो क्या किया, चंगा तो हुआ, खुश हुआ, लेकिन उसके दिल में एक तमन्ना रह गई, मेरा भेंट नहीं लिए। लेकिन एक बात सुनना, कभी कभी अलग अलग बात होती है। परमेश्वर की योजनाओं को कोई जानता नहीं। जब वो जाने लगा, बोलो जाने लगा, बोलो जाने लगा, जोर से बोलो जाने लगा, तब क्या हुआ? हालेलुया। अब आएगा आपको मजा। हालेलुया, हालेलुया। फिर गेहजी, हाँ पढ़ो। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। हाँ, तब भी वो इनकार करता रहा कि परमेश्वर की आत्मा नहीं कहता कि तेरी भेंट ग्रहण करो, तू लेके जा, तू लेके जा। हाँ, क्या करा, लेके जा। आगे एक पद पढ़ेंगे तब आपको पूरा निचोड़ मिलेगा। 5 का 20 और 21 कि हाँ, परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी, परमेश्वर का भक्त, बोलो परमेश्वर का, परमेश्वर का भक्त एलीशा का सेवक गेहजी। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको समझ लेगो तभी दिमाग में आएगा। किसका भक्त? परमेश्वर का भक्त। परमेश्वर का भक्त कौन था? एलीशा। हम किसके भक्त हैं? परमेश्वर है। जो हमारे नीचे चेला काम करते वो किसके हो गए? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। गेहजी, बोलो गेहजी। ठीक, अब पढ़ो। गेहजी सोचने लगा, गेहजी के अंदर में सोच आ गई, मन में कचरा आ चुका था, लालच आ गई, जीभ से पानी गिर रहा था, सोना चांदी से लदा हुआ गधा रिटर्न चले जा रहा है। हालेलुया। आगे पढ़ो, आगे। मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है। हमारे व्यक्ति को तो ऐसे ही छोड़ दिया हमारे स्वामी ने। हाँ, कि जो वह ले आया था, जो लेके आया था लिया भी नहीं, और मुझे भी नहीं दे रहा कि तू ले ले। उसको उसने न लिया, और उसने लिया नहीं, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। हाँ, कुछ न कुछ शपथ भी खा रहा, मैं उसके पीछे जाऊंगा और कुछ न कुछ उससे ले लूंगा। बहुत से लोग लालच की दुनिया में हैं, बहुत से लोग लालच की दुनिया में हैं। ना तो थैली पे लालच करो और ना तो भवन में कोई चीज के लालच करो, वरना आगे क्या होगा आपको पता हो जाएगा। आगे सुनो। हाँ, तब गेहजी नामान के
पीछे दौड़ा। गेहजी जो था नामान के पीछे दौड़ा, नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर और किसी को पीछे दौड़ता हुआ देखकर पलट कर देखा, उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और रथ पर से उतर पड़ा। इसका मतलब एक रथ लेके आया था एलिशा को मिलने के लिए, और साथ में गधे लेके आया था, उसमें सामान लाद के लाया था। हालेलुया। अब किसे लालच आ रहा? जो परमेश्वर के भक्त के अगल बगल में रहते थे। आज बहुत से लोग हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, आज मुझे बोलने दो, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप मुझे बोलने दो। कई लोग ऐसे हैं आज वो काम कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं वो काम कर रहे हैं। आगे पढ़ो। हाँ, उत्तर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? तुम मेरे पीछे भागते हुए आ रहे, सब कुशल तो है? तो बोलता हाँ। आगे पढ़ो। सब कुछ है, लेकिन अब क्या कर रहा है? मुझे एलीशा ने भेजा है। क्या क्या किया एलीशा ने? हमें किस लिए भेजा है? कि जाओ कुछ ले लो। पढ़ लो तब अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं अच्छा है। 5 का 25 और 27, 25 से 27 तक। हाँ, तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहां से आता है? ध्यान से सुन लो, बड़े गंभीर विषय। एक दास से बोलने के कितना बड़ा परिणाम उसको भुगतना पड़ रहा है। दास पूछ रहा, तू कहां से आ रहा है? हालेलुया। वहां तो मलाई काट के आ रहा था, चुप्पे से जाएगा किसी के घर। कौन भेजा है? पास्टर। कई लोग अपना माध्यम खो दिए ये काम करते करते। कई लोग माध्यम खो दिए। अगर इसमें कोई बैठे हो तो आप भी अपना माध्यम मत खो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ऐसे काम मत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो हमने नहीं कहा वो आप मत कहो। उसने झूठ बोलकर क्या किया? सोना कुछ ले लिया, लेकिन क्या ले लिया? सोना नहीं लिया। आगे सुनो, बड़ा अच्छी बात है। हाँ, पढ़िए। उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। देखो, अभी भी झूठ बोला ना। तेरा दास तो कहीं नहीं गया था, मैं तो बस यही तो था। आप अंदर थे, मैं बाहर था। और ये काम बहुत से लोग करते हैं। आज आपको पता है, किसी के घर जाना है, आपको इजाजत लेना है, आपके माध्यम से होके जाना है। किधर प्रार्थना करने जा रहे, आप अपने माध्यम से होके जाओ। कोई तुम्हें कुछ दे रहा तो आप अपने माध्यम को बताओ। कान खुला रखो मेरे प्रिय भाई बहन, वरना आगे बड़ा कठिनाई है। माध्यम के बगैर मिले कोई नहीं। बगैर माध्यम को जो छोड़ के काम करने लगता है, अंत में उसके जीवन में बड़ी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। उसने कहा, मैं कहीं नहीं गया था। टोटल झूठ बोला। कई लोग झूठ बोलते हैं। आपको पता है, विश्वास करिए, चर्च में हर संडे या मिठाई या केक बहुत सारा चीज आते रहता है, आता है ना। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, आज बड़ा कड़वा लगेगा लेकिन अंत में बड़ा मीठा लगेगा। क्यों? आप लोग का कर्तव्य क्या है? पूछो, क्या है? क्या है? अरे जोर से बोलो। क्या है? जो आया है ये माध्यम तक पहुंचना चाहिए। माध्यम को पूछकर मैं सब काम करूं, ताकि वो सब विपत्ति हमारे ऊपर न आए। वो सब विपत्ति हमारे ऊपर वो सब विपत्ति हमारे ऊपर न आए। पढ़ो। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा। हालेलुया। किसका भक्त था वो? परमेश्वर के। जोर से बोलो। वो सब देख रहा था, भले वो घर में बैठा है, कौन कहां जा रहा है,
कौन कहाँ। वो कहता है मैं तो वो भी जानता हूं कि रथ पर से उतर कर तेरे उधर मुंह फेरा, तब बताओ आप कहाँ। तब बेचारा फंस गया। क्या हुआ? कई लोगों को मैं ऐसे पकड़ा हूं, फंस जाते हैं, लेकिन ये गलत है। बोलो गलत है, गलत है, बोलो गलत है। अब सुनो उसका परिणाम क्या है, पढ़ो। तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। हाँ, वो कहता सब मुझे मालूम था तू कहाँ गया था। आगे, क्या यह समय चांदी या वस्त्र और जैतून या दाख की बारियां, भेंट बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? बोलता क्या ये समय था तू बेगर मेरे पूछे ये सब लेने के लिए गया? ये समय है नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। ये काम उसे नहीं करना चाहिए। बोलो ये काम उसे नहीं करना चाहिए। अंत में क्या किया? बाइबल कहती है उसके पूरे घराने को कोड़ आ गया। पूरा घराने को क्या आ गया? किसके कारण? खुद के कारण। और किस लिए आया? कि माध्यम को छोड़ के काम करने लगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं। आपके लिए परमेश्वर ने मुझे माध्यम बनाया है, तो आप माध्यम को छोड़कर कोई काम न करो जिससे आप ठोकर का कारण हो जाए। तेरे जैसा है कोई पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ऑफलाइन में बैठे हुए हैं, प्रभु प्रति एक लोगों को प्रभु अपने घायल हाथों को बढ़ाकर छू लो। शरीर से सभी दुर्बलता, सभी प्रकार की बीमारियां, सभी प्रकार के कष्ट उनके शरीर को छोड़कर लुप्त हो जाए, चंगे हो जाए, छुटकारा पाए। चाहे वो टेलीविजन पे कहीं भी देख रहे, प्रभु वहीं पर चंगे हो जाए। बीमारी कैसी भी क्यों न हो, खाट में पड़े हुए चिपके हैं खाट से, उसी जगह खड़े होकर बैठकर प्रभु तेरी महिमा कर सके। छू लेना पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा। टच 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 टच, यीशु के नाम में प्रार्थना हम विश्वास से करते हैं, आमीन। भाई का नाम मुकेश है। ये भाई नाला सोपारा से आए हैं। ये भाई एक छोटा सा कंपनी चलाते हैं और उस कंपनी के कार्य के लिए छोटे छोटे बाटला लगता है। और वे बता रहे हैं कि शुक्रवार के मीटिंग में आए थे और शुक्रवार के दिन इनके कंपनी में लोग 8-10 लोग काम कर रहे थे। उसी काम करने के दौरान इनकी जो कंपनी जो बाटला जो यूज होता है वो बाटला अचानक में फट गया। और लेकिन फटने से बता रहे भाई कि फटने से कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, आग भी नहीं लगा और भाई जो बहन काम कर रहे थे उनको भी कुछ तकलीफ नहीं हुआ। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं। भाई का नाम श्याम रतन है और ये भाईंदर से आए हैं। भाई के पेट में काफ़ी टाइम से इनको प्रॉब्लम चल रहा था, इनको हमेशा दर्द होता था। ये बहुत दवा का है लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। एटलीस्ट उन्होंने प्रार्थना ली है पास्टर जी से और उनके पेट का दर्द पूरी से चंगा हो गया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये माँ जी का नाम मालती यादव है, ये कांदीवली से आई हैं। माँ जी बता रही 1 महीना पहले उनको सर्दी खांसी की तकलीफ़ हो गई थी और उसकी वजह से उन्होंने बहुत सी दवाइयाँ ली मगर दवा का कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने सिस्टर से फ़ोन पे पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री है उस पर उन्होंने प्रार्थना लिया और प्रार्थनाओं के दौरान प्रभु यीशु मसीह की दया इनके ऊपर हुई। माँ जी बता रही उनकी सारी तकलीफ़ें चली गई मगर इन्होंने गवाही नहीं दिया और गवाही नहीं देने के कारण इनकी तकलीफ़ बार बार हो रही थी, सर्दी खांसी बार बार हो रहा था। माँ जी बहुत परेशान थी। इन्होंने घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना किया, अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसलिए माँ जी परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये भाई का नाम रमेश है और ये लालजी पाड़ा से आए हैं। भाई की गवाही है कि इनके भाई को 3 दिन पहले कुछ खा लिए थे और बहुत ज़्यादा उनको वोमिटिव चालू हो गया था, कम से कम 20-25 वोमिटिव हुआ था। भाई को परेशान हो गया, इसने तुरंत प्रार्थना किया और इसके भाई को स्पर्श हुआ और पूरी से चंगा हो गया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है। हालेलुया।
इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।